जय भोलेनाथ। श्री शिव महापुराण का अध्याय 128 और इस अध्याय का नाम है ग्रहपति अवतार। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। काशी से घर आकर मुनि विश्वानर ने सभी बातें अपनी पत्नी सुषुमति को बताई और समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन और शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ और शांति हेतु पाठ करने के लिए मुनि विश्वानर के यहाँ ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, पुलह, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास और दक्ष आदि पधारे और बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और अप्सराएं नृत्य करने लगी और उस बालक का नाम ग्रहपति रखा गया। सब जन ने शिव भक्त मुनि विश्वानर और उसकी पत्नी की प्रशंसा की और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो उसके पिता मुनि विश्वानर ने उसे सब संस्कार और वेद वरदान से पारंगत कराया और उसे देखने के लिए नारद जी पधारे और नारद जी ने उसके पिता मुनि विश्वानर से कहा कि 12 वर्ष की आयु होने पर इस बालक को बिजली और अग्नि से भय है। नारद जी की बातें सुनकर सुषुमति और मुनि विश्वानर को आदि दुख हुआ और वह दोनों रोने लगे। जब बालक उनके पास आया तो उसने रोने का कारण पूछा। माता पिता की बातें सुनकर ग्रहपति बोला, हे माता, आपके चरणों के प्रताप से मुझे कोई विघ्न या काल नहीं मार सकता और आपको चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। मैं काशी में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपनी रक्षा करूंगा। बालक की बातें सुनकर मुनि विश्वानर ने कहा, हे वत्स, महामृत्युंजय मंत्र से तो समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक ग्रहपति ने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करके काशी नगरी में जाकर गंगा में स्नान करके शिवजी की पूजा की और शिवलिंग की पूजा करके उसे बड़ा भारी संतोष प्राप्त हुआ और वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिवजी के दर्शन हुए। नारद जी के कथन के अनुसार मेरा भाग्य उदय हो गया। ग्रहपति ने वहां पर एक शिवलिंग स्थापित किया और अपनी कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान कराता रहा और नील कमल पुष्पों की माला भी अर्पण की। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए इंद्र उस बालक के पास पहुंचे और उसे कहा कि जो वरदान चाहे मांग सकते हो। परंतु वह बालक मधुर वाणी में स्तुति करते हुए बोला, मुझे तो केवल भगवान शिवजी से ही वरदान चाहिए। तब उस बालक की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शिवजी नहीं है और मैं सभी देवताओं का स्वामी हूँ और तुम लड़कपन छोड़कर मुझसे वरदान मांग सकते हो। तब वह बालक बोला, मुझे तो केवल भगवान शिवजी से ही वरदान प्राप्त करना है। इस पर इंद्र ने उस बालक को वज्र से डराया और वज्र की बिजली को देखकर वह बालक मूर्छित हो गया। तब वहां पर भगवान शिवजी पधारे। फिर माता पार्वती के साथ भगवान शिवजी ने उस बालक को स्पर्श किया और वह पुनः सचेत हो गया। तब उस बालक से भगवान शिवजी ने कहा कि मैंने ही इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है और तुम तो मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता और तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज के आगे तो कोई भी नहीं ठहर सकता और ये अग्निश्वर महादेव शिवलिंग सदैव अग्नि और बिजली से रक्षा करते रहेंगे। और इतना कहकर भगवान शिव जी उस शिवलिंग में स्थापित अंतर ध्यान हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मुझे फॉलो करें। जय भोलेनाथ।